क्या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपके पार्टनर को क्या चीज़ खुश कर जाए या कौन सी बात पे वो नाराज़ हो जाए, दुखी हो जाए, आपको ब्लेम करने लगे, ये आपको पता ही नहीं होता? क्या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप बहुत दुखी हैं, आप आशा कर रहे हैं कि वो जो हसीन पल, वो अच्छा समय जो आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया था वो कभी ना कभी तो लौट के वापस आएगा। अभी बुरा समय चल रहा है, अच्छे दिन ज़रूर इस रिलेशनशिप के वापस आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन आते ही नहीं हैं। कहीं आपके पार्टनर को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है? कहीं आपके रिलेशनशिप में जो दुख है वो इस वजह से तो नहीं कि आपके पार्टनर को बीपीडी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपनी असल भावनाओं को और असल विचारों को अपने पार्टनर से छिपाते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपकी बात या आपकी फीलिंग, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपके बिलीव्स आपके पार्टनर को पसंद नहीं आए तो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आप सोचते हैं कि इस इंसान से तर्क नहीं करना, हम हमारी बात को दबा जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपका साथी, आपका पार्टनर आपकी कही हुई बातें आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है जब भी आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है? जैसे कि आपने अगर उनसे शेयर किया है कि दफ्तर में कोई लेडी है जिन्होंने आपकी बहुत मदद की आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और फिर जब झगड़ा होने लगता है तब आपका पार्टनर आपसे कहने लगती है कि हाँ, अब तो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी एक आशिक है, तुमने तो गर्लफ्रेंड ऑफिस में रखी हुई है, अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत, तुम तो मेरे साथ लड़ोगे ही। तो इस तरीके से जो बातें आप अपने पार्टनर को कहते हैं वो उन्हीं बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बवाल के डर से या तानों के डर से आप अपने पार्टनर को ज़्यादा कुछ कहते ही नहीं हैं, कम बातें करते हैं उनके सामने, तो आपका पार्टनर आप पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते, आप अपनी बातें उनसे शेयर नहीं करते। तो आपको कहीं पे ऐसा लगने लगता है यहाँ पे अगर बोलो तो फंस जाओगे, अगर नहीं बोलो तो भी फंस जाओगे। क्या आपके पार्टनर का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल या अप्रत्याशित है? कब किस बात पे गुस्सा हो जाए, कब कौन सी बात पे वो नाराज हो जाए, आपको पता ही नहीं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप अपने प्रियजन को शांत कराने की कोशिश करते हैं तब वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं? वो किसी ना किसी तरीके से आपको दोष देते हैं कि जो भी उनका बिहेवियर है, जो भी उनका रिएक्शन है, वो सब आपके वजह से है। आपने जो किया है उसके फल स्वरूप ही वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हुए हैं। मतलब आपके पार्टनर कभी भी अपनी गुस्से की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी सामाजिक समारोह में आपका पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है? या तो फिर वो शराब पीकर एक छोटी सी बात पे झगड़ा करने लगेंगे, या तो फिर वो दूसरों के साथ किसी छोटी सी बात पर अनबन कर बैठेंगे, या तो फिर वो अचानक से बीमार पड़ जाएंगे, अचानक से किसी तकलीफ के बारे में बताने लगेंगे जिससे सब उनका ख्याल रखने लगे, सब उनकी सेवा करने लगे और सबका ध्यान उन्हीं के ऊपर आने लगे। क्या आपके पार्टनर प्राय ही आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं या किसी भी तरीके से आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं? उनका ध्यान इस बात पे होता है कि उनका फ़ायदा कैसे हो, चाहे उस चीज़ में आपका नुकसान हो जाए, चाहे वो काम करते वक्त आपको तकलीफ हो, आपके पार्टनर के दिमाग में बस यही बात होती है कि उनका खुद का फ़ायदा होना चाहिए। क्या आपके पार्टनर अपना काम वसूल करने के लिए आपको गिल्टी महसूस कराते हैं? उदाहरण के तौर पर आपसे कहना कि हम छुट्टियों में गोवा में एक 5 स्टार होटल में ठहरेंगे। आप अपने पार्टनर से कहते हैं कि हम किसी भी होटल में ठहर सकते हैं, ज़्यादा पैसे भरकर हमें 5 स्टार होटल में ठहरने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर आपके पार्टनर आपसे कहने लगते हैं, मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ या करती हूँ, मैं अपना सब कुछ आपको दे देता हूँ,
क्या दे देती हूँ और आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आपको बस पैसों की पड़ी है, आप तो बस पैसों के पीछे भागते हैं, आपको फीलिंग्स और इमोशंस की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे दुखी देखकर ही आपको खुशी होती है। जब इतना सारा दोष मिलता है तब आप सोचते हैं कि इस दोष के दबाव के नीचे रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने पार्टनर की बात मानूं। या इससे भी बुरा, आपका पार्टनर आपको इतना दोष देते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस ही टूट गया है। आपको ये लगने लगा है कि आप गलत हैं, आप गलत ही करते हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं, आप अपने पार्टनर को डिजर्व नहीं करते। आपका पार्टनर सही है, आप चाहे कुछ भी कर ले, आप उन्हें खुश नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहकर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। आपको गिल्टी महसूस करा के अपना काम निकलवाने का एक उदाहरण हो सकता है। जैसे पत्नी अपने पति से कहती है कि पिंकी के दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तुम उसके साथ उस बर्थडे पार्टी में जाओ। पति कह सकते हैं कि नहीं, वीकेंड है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे छोटे बच्चों की पार्टी में नहीं जाना, मैं बहुत ऑकवर्ड महसूस करूँगा। तो पत्नी कहने लगती है, मैं ही चली जाती, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो हमेशा अपने काम में ही पड़े रहते हो, तुम्हें मेरी और पिंकी की कोई चिंता ही नहीं है। पिंकी तो बिना पापा के अटेंशन के ही बड़ी हो रही है। जब वो बड़ी होगी उसके पास क्या मेमोरीज रह जाएंगी कि उसके पापा ने उसके लिए क्या है। मैं ही उसके साथ रहती हूँ, मेरे साथ ही उसकी मेमोरीज बनेंगी। वो तो बिन बाप के ही बड़ी हो रही है। इतना सब कुछ वो अपने पति को कह देती है कि पति को लगने लगता है कि अरे हाँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं वीकेंड में अपने आराम के बारे में सोच रहा हूँ जबकि पिंकी को बर्थडे पार्टी में जाना है। क्या आपके पार्टनर की आशाएं और अपेक्षाएं बदलती रहती हैं? जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कि बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो और कुछ नहीं चाहिए। जब माँ बाप की सेवा करते हैं तब कहते हैं हम बस यही चाहते हैं कि तुम बच्चों की पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। आप बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं तो वो कहते हैं कि अरे घर का काम ठीक से क्यों नहीं हो रहा है। जब आप घर के काम के ऊपर ध्यान देने लगते हैं वो कहते हैं खाने में स्वाद नहीं बन रहा है। आप खाने के ऊपर ध्यान देने लगते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमारे बीच में वो पहले जैसा रोमांस नहीं रहा, तुम मेरे लिए कुछ खास नहीं करती। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं पे पार्टनर की अपेक्षाएं बदलती ही रहती है। जो भी अपेक्षा आप पूरी नहीं कर सकते उसके लिए पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आपको माफ़ करने को रेडी नहीं होते। वो इस बात को देख ही नहीं पाते कि एक इंसान की अपेक्षाएं पूरी करने की एक लिमिट, एक कैपेसिटी होती है। आप सारी अपेक्षाएं किसी की भी पूरी नहीं कर सकते और जहाँ पे भी आप अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते वहाँ पे आपके पार्टनर को इतनी समझ होनी चाहिए कि रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए आपको माफ़ कर देना ज़रूरी है। सब अपेक्षाएं कोई भी पूरी नहीं कर सकता, ये इंसान की एक इंसानी लिमिटेशन है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाते हैं जो आपने कभी किए ही नहीं हैं? जैसे कि कहना कि हाँ मुझे पता है तुम पार्टी में घूर घूर के मेरी छोटी बहन को देख रहे थे। आप कहेंगे कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। हाँ मुझे पता है, तुम बहुत हंस हंस के उससे बात कर रहे थे, तुम्हारी नज़र ही खराब है, तुम्हारी नीयत भी खराब है। आपको अचानक लगने लगेगा कि अरे ये सब तो मैंने कभी किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और इल्ज़ाम की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है, वो इतने कन्विक्शन के साथ इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि आपको खुद पे संदेह होने लगता है कि क्या पता कि शायद मेरा व्यवहार शायद कहीं पे ठीक नहीं था, क्या पता शायद मैंने वो गलत काम किया भी हो और मुझे ही ध्यान नहीं। क्या आपने ये महसूस किया है कि आपके पार्टनर कहीं पे आपको खोना नहीं चाहते, रिलेशनशिप मेंटेन कर रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं। वो हमेशा आपसे ये कहते हैं कि आप किसी और के साथ सुखी नहीं रह सकते, आपको दुनिया में कोई भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाने देते, कहते हैं कि ये व्यक्ति गलत है,
जैसे कि आपको अपने माता पिता के साथ संबंध नहीं बनाए रखने देना चाहते, आपके भाई बहनों से दूर कर रहे हैं, आपका कोई खास या निजी दोस्त नहीं है, जो भी है बस आपके जीवन में आपका पार्टनर ही है और वो भी आपसे उदास रहता है, गुस्सा रहता है और आपको बताता रहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके, बनाए रख के वो आप पे बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा टूट जाता है कि आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति के बगैर दुनिया में मेरी कोई जगह है ही नहीं, मुझे बस जो भी है गालियाँ खाकर, लातें खाकर इसी के साथ बने रहना है। क्या आपके रिलेशनशिप का ग्राफ कुछ ऐसा रहा है कि शुरुआत में कुछ दिन बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे गए, फिर थोड़े बुरे दिन आए, फिर वापस से थोड़े अच्छे दिन आने लगे, फिर कुछ एक बड़ा सा झगड़ा हुआ और फिर आपने सोचा कि शायद इस रिलेशनशिप में नहीं बने रहना चाहिए, तो आपके पार्टनर हाथ पैर जोड़कर आपसे माफ़ी मांगने लगे और कहेंगे कि नहीं, मैं अब बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी, इस रिलेशनशिप को मत तोड़ो, और बहुत सारे वायदे करके वापस से रिलेशनशिप में आपको खींच कर लाते हैं। फिर कुछ दिन अच्छे जाते हैं, फिर वापस बुरे दिन आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि बुरे दिन ही बुरे दिन चल रहे हैं रिलेशनशिप में और आप बस इस आशा में बैठे हुए हैं कि आपके रिलेशनशिप के अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अगर इन सारे सवालों में से एटलीस्ट 2 सवालों के जवाब आपने हाँ में दिए हैं तो शायद आपके पार्टनर को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अगर आपने बहुत सारे सवालों के जवाब हाँ में दिए हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से जाके मिलना चाहिए। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसे तरीके के व्यक्तित्व में गड़बड़ी है जिसमें इंसान खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, खुद को ही लेके केंद्रित रहता है, अपने ही फायदे के बारे में सोचता रहता है। ऐसे लोगों को रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बनाए रख पाते, वो कभी तो आपको बहुत ही ज़्यादा महान मानने लगते हैं कि आपके जैसा अद्भुत इंसान उन्होंने कभी देखा ही नहीं और आपकी छोटी सी गलती के ऊपर आपको एकदम नरक के कीड़े के जैसे मानने लगेंगे। क्लस्टर बी पर्सनालिटी के लोगों के साथ रिलेशनशिप एक रोलर कोस्टर राइड के जैसे होती है। देखिए, हमें रोलर कोस्टर में बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तब मज़ा आता है, नीचे उतरते हैं तब गिरने का डर रहता है, लगता है मर ही जाएंगे, और फिर वापस से बच जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, अच्छा लगता है। लोग लाइन लगाकर एक रोलर कोस्टर में बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपनी सारी जिंदगी रोलर कोस्टर में तो नहीं गुजार सकते ना। रोलर कोस्टर जैसी जिंदगी आपको बहुत ही जल्दी थका देगी। क्लस्टर बी या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के लोगों के विचारों में, भावनाओं में, बिहेवियर में गड़बड़ी होती है। वो सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, सुसाइड की धमकियां दे सकते हैं, बात बात पर अपना हाथ काट सकते हैं ताकि वो आपको गिल्टी महसूस करा सके और आपसे काम निकलवा सके। आपको पहचानने की ज़रूरत है कि ये एक मानसिक विकार है और इसके लिए दवाइयों की भी ज़रूरत है और काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, और ना सिर्फ 1-2 सेशन से काम होगा, ऐसे लोगों को लंबे तौर पे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपको पहचानने की ज़रूरत है कि इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सपोर्ट में आपको पारिवारिक एक संबंधों को ज़्यादा ताकतवर करना पड़ेगा, घर वालों से सपोर्ट लेना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सकों से सपोर्ट लेना पड़ेगा, दोस्तों से सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं तो हमेशा सपोर्ट सिस्टम के साथ उनसे डील कीजिए। अकेले में उनसे डील करेंगे तो आपकी ज़िंदगी दुख से भर जाएगी। क्या आप किसी को जानते हैं जिसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है? उनके व्यवहार में कौन सी अटपटी चीज़ आपने देखी है? उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी एक असली मानसिक विकार है
और उसकी चिकित्सा हो सकती है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।